करते हैं टेलनेट। टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो यूज़र को दूर स्थित कंप्यूटर से संयोजन करने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर से, जिस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं आप चित्र में, कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर पर सीधे सीधे संपर्क स्थापित कर सकता है। वह टेलनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से यूज़र नेम और पासवर्ड का उपयोग करते हुए सर्वर पर स्थित जानकारी को एक्सेस कर सकता है। तो टेलनेट वह सेवा है जो आपको किसी अन्य कंप्यूटर पर पहुंचाकर उस पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं के इस्तेमाल का अवसर प्रदान करती है। टेलनेट पर कार्य करते समय प्रयोक्ता के नाम मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। जब प्रयोक्ता के नाम और पासवर्ड सही होते हैं तो यूज़र दूर स्थित कंप्यूटर से जुड़कर उस पर पूरा कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कोई व्यक्ति बाहर ऐसे स्थान पर है जहाँ पर वो कंप्यूटर में सीधे वर्क नहीं कर सकता है, तो वह व्यक्ति दूर स्थित किसी कंप्यूटर पर या उसके क्षेत्र में जाकर सीधे सीधे टेलनेट सुविधा का उपयोग करते हुए संबंधित कंप्यूटर में कार्य कर सकता है। मान लिया जाए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी का सर्वर में कोई जानकारी को अपडेट करना है और वह व्यक्ति आउट ऑफ स्टेशन है, भोपाल से बाहर है और मेन सर्वर भोपाल में स्थित है, तो इसके लिए संबंधित सर्वर पर काम करने वाला व्यक्ति अपने क्षेत्र के कंप्यूटर पर जाएगा और वहां से इंटरनेट की मदद से टेलनेट कमांड का उपयोग करते हुए सीधे सीधे अपने मेन सर्वर से कनेक्ट होगा यूज़र नेम पासवर्ड के माध्यम से, और जो जानकारी अपडेट करनी होगी वो अपडेट कर पाएगा। यहाँ हम ईमेल की बात करें तो ईमेल से ज़्यादातर व्यक्ति परिचित हैं। ईमेल के माध्यम से व्यक्ति एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग करते हुए अपने संदेशों को, सूचनाओं को प्रेषित कर सकता है। और आज के समय में किसी भी जानकारी को पहुंचाने का सबसे सिंपल माध्यम ईमेल ही है, जो सभी लोगों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगले इंटरनेट टूल आर्ची की बात करें तो आर्ची एक ऐसा सिस्टम है जो FTP सर्वर में संग्रहित फाइलों को तलाशता है। इसके द्वारा सूचनाओं के भंडार के बीच अपनी ज़रूरत की सूचना तलाशी जाती है। आर्ची आमतौर पर सर्वरों का एक ऐसा संग्रह है जिसके प्रत्येक सर्वर में जानकारी रहती है। कौन सी फाइल किस सर्वर में है या किस विषय से संबंधित है, आर्ची आपको उपलब्ध कराता है। मतलब इस सिस्टम में पूरा सर्वर पर कौन से सर्वर पर कौन सी जानकारी है उपलब्ध रहती है, और इस आर्ची सिस्टम के माध्यम से उपयोगकर्ता जल्दी से जल्दी अपनी जानकारी को सर्च कर पाता है। आर्ची के समान ही एक अपना अगला इंटरनेट टूल वेरोनिका है। यह वेरोनिका भी आर्ची के समान ही सूचनाओं को ढूंढकर उपयोगकर्ता को प्रदान करता है, लेकिन इसमें गोफर के माध्यम से कार्य करना होता है। इसके माध्यम से शीघ्रतापूर्वक आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। यूज़र गोफर सर्वर और वेरोनिका सर्वर को एक्सेस करके किसी भी डेटाबेस तक आसानी से पहुंच सकता है। तो यहाँ पर वेरोनिका जो आप देख रहे हैं, यह भी एक प्रकार से प्रोटोकॉल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से उपयोगकर्ता किसी भी जानकारी को जो डाटा के रूप में संग्रहित है उसको आसानी से एक्सेस कर पा रहा है। फाइलों को सर्च करने का एक अगला सिस्टम है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे वॉइस भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का ऐसा सर्च सिस्टम है जो प्रयोक्ता द्वारा मांगे गए फाइल को सर्वर से ढूंढता है, वो प्रयोक्ता को उपलब्ध कराता है। यदि किसी सिस्टम में फ़ाइल नहीं मिलती है तो यह अन्य सर्वर में जाकर फाइल को ढूंढता है। अगले इंटरनेट टूल हुईज़ की बात करें तो हुईज़ भी जानकारी को इकट्ठा करके उपयोगकर्ता को प्रदान करने का कार्य ही कर रहा है। इस सेवा का उपयोग इंटरनेट प्रयोक्ता डोमेन का नाम तथा संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए करता है। इसका प्रयोग करके आप ईमेल के पते, होस्ट कंप्यूटर और डोमेन के नामों का पता आसानी से लगा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा डेटाबेस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। प्रयोगकर्ता इसी के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करता है। सूचनाओं में चित्र, ध्वनि, कार्टून आदि कई प्रकार की सामग्री हो सकती है और वर्ल्ड वाइड वेब को ब्राउज़र में ही, जैसे कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, इसमें देखा जा सकता है। दूसरे अर्थों में कहें तो वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करते हुए व्यक्ति किसी सर्वर पर मौजूद वेब पेज को विश्व में किसी भी कंप्यूटर से देख पा रहा है।
तो इस प्रकार का सिस्टम जहाँ पर विश्व में किसी भी कंप्यूटर से अन्य किसी कंप्यूटर पर स्थित वेब पेज को इंटरनेट की सहायता से देखा जा सके, ऐसे सिस्टम को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इस पूरे सिस्टम में विश्व में स्थित समस्त वेब पेजों का एक संग्रह, एक समूह माना जा सकता है। एक अन्य टूल इंटरनेट रिले चैट की बात करें तो इंटरनेट रिले चैट इंटरनेट प्रयोक्ता के लिए एक लोकप्रिय विधि है जिसकी सहायता से रियल टाइम संपर्क स्थापित किया जा सकता है। अर्थात दो कंप्यूटर उपयोगकर्ता या दो से ज़्यादा कंप्यूटर उपयोगकर्ता एक ही समय में अपने संदेशों का, अपने मैसेजों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से हम सीधे सीधे रियल टाइम में अपने मैसेज को आदान प्रदान कर सकते हैं। यह एक मल्टी यूज़र प्रणाली होती है जहां लोग चैनल में निजी रूप से या सार्वजनिक रूप से बात करने के लिए जुड़ते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इंटरनेट में प्रयोग किए जाने वाली शब्दावलियों का कि इंटरनेट में कौन कौन से शब्द यूज़ होते हैं ताकि जब हम इंटरनेट में कार्य करें तो उन्हें आसानी से समझा जा सके। यदि आपको हमारे ऑनलाइन पढ़ाई से संबंधित जानकारी पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और अन्य कौन से टॉपिक पर हम वीडियोस तैयार करें बताने का कष्ट करें, ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।